नमस्कार। सोचिए, एक तरफ खेत की मिट्टी और दूसरी तरफ हाईटेक इंजीनियरिंग। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? आज हम इसी कमाल के फील्ड की बात करने वाले हैं, जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी मिलकर खेती का भविष्य बना रहे हैं। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रोन खेतों पर नजर रखें या मशीनें खुद ब खुद ये तय कर लें कि फसल को कब और कितना पानी चाहिए? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यही वो सवाल हैं जो आज खेती के भविष्य को एक नया आकार दे रहे हैं। और इन सारे सवालों का जवाब वो हैं ये लोग, एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स। जी हां, ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो इंजीनियरिंग की पावर से खेती की हर मुश्किल का हल निकालते हैं और खेती को बना रहे हैं पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सस्टेनेबल। तो चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर असल में करता क्या है। तो देखिए, एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर का काम बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे 3 मेन मिशन में बांट सकते हैं। सबसे पहला मिशन है खेती को स्मार्ट बनाना, मतलब ऐसी मशीनें और ऐसे उपकरण तैयार करना जो मेहनत कम करें और पैदावार बढ़ा दें। दूसरा मिशन, जो बहुत जरूरी है, वो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना, यानी हमारी मिट्टी और पानी। इसके लिए वो सिंचाई के नए और बेहतर तरीके बनाते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी मिशन, खाने की बर्बादी को रोकना। वो फसल कटाई के बाद उसके स्टोरेज से लेकर प्रोसेसिंग तक को इतना मॉडर्न बना देते हैं कि खेत से हमारी प्लेट तक हर एक दाना सेफ रहे। अच्छा, ये सब सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, पर सवाल ये है कि क्या ये करियर आपके लिए है? क्या आपके अंदर वो बात है जो एक सफल एग्रीकल्चरल इंजीनियर में होनी चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, अगर आपको नई नई चीजें डिजाइन करने में मजा आता है या मुश्किल से मुश्किल पहेली को सुलझाने का जुनून है, और हां, अगर आप में लोगों को साथ लेकर चलने की लीडरशिप क्वालिटी है, तो समझ लीजिए ये फील्ड आपको ही बुला रही है। ये सिर्फ मशीनों की बात नहीं है, ये उस क्रिएटिविटी की बात है जो जमीन से जुड़कर कुछ नया बनाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये तो मेरे ही गुण हैं, तो फिर अगला सवाल आता है, यहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए अब इस एजुकेशनल रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। तो इस फील्ड में एंट्री लेने के रास्ते कौन कौन से हैं? देखिए, रास्ते बिल्कुल साफ हैं। सबसे कॉमन रास्ता है 12वीं साइंस के बाद बीटेक या बीई की डिग्री करना। अगर आपको इस सब्जेक्ट में और भी महारत हासिल करनी है तो मास्टर्स डिग्री का ऑप्शन हमेशा खुला है। और हां, एक और रास्ता है। अगर कोई जल्दी शुरुआत करना चाहता है तो 12वीं के बाद सीधे डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी कर सकता है। ठीक है, रास्ता तो पता चल गया, पर पढ़ाई करें कहां से? तो अच्छी खबर यह है कि भारत में बेहतरीन ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। एक तरफ आईआईटी चेन्नई, कानपुर, गुवाहाटी जैसे टॉप सरकारी कॉलेज हैं, तो दूसरी तरफ मणिपाल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और बिट्स पिलानी जैसे बड़े नाम वाले प्राइवेट कॉलेज भी मौजूद हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? अगर कोई रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकता तो आईजीएनओ के जरिए डिस्टेंस लर्निंग का भी एक जबरदस्त ऑप्शन है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर, पैसा। मतलब इस पढ़ाई में खर्चा कितना आएगा और क्या कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है? चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, कोर्स की फीस आपके कॉलेज पर डिपेंड करती है। ये करीब करीब 10,000 रुपए से शुरू होकर 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। हाँ, ये एक बड़ा रेंज है, पर इसे एक खर्च की तरह नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। और हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी तो होता है ना? बिल्कुल, और इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न काफी शानदार हो सकता है। एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर की शुरुआती मंथली सैलरी ही 33,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। ये पूरी तरह से आपकी काबिलियत और कॉलेज पर डिपेंड करता है, पर पोटेंशियल बहुत है। और सुनिए, इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अकेले टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मदद के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। केवीपीवाई और इंस्पायर जैसे प्रोग्राम्स हैं जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी हैं। और सरकार के पोर्टल्स जैसे vidyalakshmi.co.in और scholarships.gov.in, इन पर जाकर एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप ढूंढना अब बहुत ही आसान हो गया है। तो ठीक है, पढ़ाई हो गई, डिग्री मिल गई, अब क्या? अब शुरू होती है असली दुनिया। चलिए देखते हैं कि एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर का करियर ग्राफ कैसा दिखता है। तो जब हम एग्रीकल्चरल इंजीनियर की जॉब की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सिर्फ खेत? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका ऑफिस एक हाईटेक लैब हो सकता है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो सकती है, और हां, सीधे किसानों के साथ हरे भरे खेत भी हो सकते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा करियर है जहां हर दिन एक नई चुनौती और एक नया माहौल आपका इंतजार कर रहा होता है। और ग्रोथ का क्या?
क्या इसमें आगे बढ़ने के मौके हैं? बिल्कुल हैं। इस फील्ड में करियर का रास्ता एकदम साफ है। आप एक ट्रेनी के तौर पर शुरू कर सकते हैं और फिर अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर सीनियर इंजीनियर, ऑपरेशन मैनेजर, यहाँ तक कि पूरी कंपनी के हेड या सीईओ भी बन सकते हैं। सच में, यहाँ पर आपकी मेहनत ही आपकी लिमिट है। और अगर आपको प्रेरणा चाहिए तो डॉक्टर श्याम नारायण झा जैसे लोगों की कहानी देखिए। IARI के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यानी फसल कटाई के बाद की टेक्नोलॉजी में इतना कमाल का काम किया कि उन्हें देश के सबसे बड़े कृषि अवार्ड्स में से एक रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक इनोवेटिव आइडिया आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो हमने क्या समझा? यही कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सिर्फ एक नौकरी या करियर नहीं है, ये एक मिशन है। खेती को स्मार्ट बनाने का मिशन, हमारे पानी और मिट्टी जैसे कीमती संसाधनों को बचाने का मिशन और देश के हर इंसान तक खाना पहुंचाने के मिशन को और मजबूत करने का मिशन। ये वो पुल है जो हमारी जमीन को आने वाले कल की टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। ये भारत के भविष्य को बना सकता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या वो अगला इंजीनियर जो इस भविष्य को बनाएगा आप में से ही कोई एक है?